अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स HTML उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको फॉर्म बनाने का मेथड बताने जा रहा हूं। आपके पास वेबसाइट्स के अंदर फॉर्म कैसे बनाए जाते हैं। बेसिकली फॉर्म्स आपके पास क्या होता है, मैं आपको इसका पहले व्यू देना चाहूंगा। फॉर्म के लिए मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्म शो करा देता हूँ। ये आपके पास देखिए फॉर्म है, जहां पे आप अपना नेम एंटर कर देते हो, कुछ डेटा एंटर कर देते हो, फिर पासवर्ड देते हो, इस तरह की चीजें वगैरह। ये जो आपके पास बॉक्सेस बनते हैं, इनको हम लोग फॉर्म कहते हैं। ठीक है। अब ये फॉर्म हम कैसे बनाते हैं, देखिए आपके पास मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं। फर्स्ट करें, आप किसी कस्टमर के लिए वेबसाइट्स बना रहे हैं जिसमें रिक्वायरमेंट है उसके फॉर्म की, वहां से कोई ऑर्डर बुक कर रहा है, तो उसके लिए आपको फिर फॉर्म बनाकर उसे देना होगा। लेकिन याद रखिएगा, आपके पास जो फॉर्म होता है इसके पीछे डबल कोडिंग होती है। डबल कोडिंग से क्या मुराद है, एक तो वो कोडिंग होती है जो आप करते हो आपको नजर आती है, और एक कोडिंग वो होती है जो प्रोग्रामिंग के थ्रू की जाती है। क्योंकि फॉर्म से जो भी आप वैल्यू लेते हो, लेने के बाद उसको माई एक्सक्यूएल या समथिंग लाइक दिस ऐसे डेटाबेस में जाकर उनको सेव किया जाता है। अपने पास उनको हमेशा सेव किया जाता है, वहां पे से फिर इनको रीड अगेन किया जाता है। ठीक है। तो इस तो इस लेसन में जो चीज आपको बता रहा हूं, वो मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम लोग फॉर्म का इंटरफेस कैसे बनाते हैं। इसके बैकएंड वाली चीज तो टोटली अलग है, उसके लिए फिर आपके पास प्रोग्रामिंग कंसेप्ट होना जरूरी है, जिसमें आपके पास जो मोस्टली यूज हो रही हैं वो PHP और ASP.NET वगैरह यूज हो रहे हैं। ठीक है। तो देखते हैं फॉर्म कैसे बनते हैं। तो हम जस्ट फॉर्म बनाना सीखते हैं इस लेसन के अंदर। मैंने अपने एक्सरसाइज फाइल को ओपन किया। जो हमारा लेसन है वो 30 नंबर 7 है, लेसन नंबर 37। आप इसके ऊपर आ जाएं, एडिट इसको कर दें और इसको डबल क्लिक कर दें। ठीक है। डबल क्लिक कर दिया, आपके सामने ये आपका फॉर्म मौजूद है। ये मेरे सामने, मैंने इसको ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। ठीक है। और इसी तरह से मैं इसके ऊपर राइट क्लिक कर देता हूं, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस के ऊपर भी क्लिक कर देता हूं। तो ये मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस के अंदर ये मेरे पास आ चुका है। ठीक है। अब मैं जो फॉर्म को स्टार्ट करूंगा डियर स्टूडेंट्स, वो मैं आपको इस जगह से स्टार्ट करूंगा, सेंटर से। तो फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए आप इधर आ जाएं। सबसे पहले मैं इसकी अलाइनमेंट जो है वो टॉप पे लेकर जाना चाह रहा हूं। इसको आप कर दें वी अलाइन, वी अलाइन। आप इसको टॉप दे दें, कंट्रोल एस कर दें, तो आपके पास ये क्या होगा, टॉप पे चला जाएगा। आप इधर आ जाएं, रिफ्रेश कर दें, तो ये आपके पास ऊपर टॉप पर आ चुका है। और टॉप पे आने के बाद मैं यहाँ पे, ये जिधर मेरे पास सेंटर लिखा हुआ है, इधर मैं एक नया टेक्स्ट देना चाहूंगा अपनी मर्जी का। वो मेरे पास टेक्स्ट क्या होगा, उसको मैं हेडिंग के अंदर देना चाहता हूँ। हेडिंग 1 में इसको देना चाह रहा हूँ, और हेडिंग को क्लोज कर देता हूँ। याद रखिएगा, फॉर्म के हमेशा अपने अपने स्टाइल्स होते हैं। अब लाजमी नहीं कि जैसा मैं आपको बनाता जाऊं कि आप वैसे ही सेम टू सेम आप वैसा भी बना दें। ठीक है। तो मैं जस्ट इसके लिए यहाँ पर नॉर्मल सा एक टेक्स्ट प्रोवाइड कर देता हूँ, प्लीज। मैंने इसको कह दिया प्लीज प्रोवाइड मी फार्मिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। और ये मेरे पास H1 के अंदर है, कंट्रोल एस मैंने किया इसे, इंफॉर्मेशन। अच्छा, इधर आ जाए और मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूं, तो जस्ट मेरे पास मेरा टाइटल आ जाएगा, जो कि मैंने टाइटल की शक्ल के लिए बनाया है। अब फॉर्म जब आप स्टार्ट करते हैं, तो फॉर्म को कैसे स्टार्ट किया जाता है, मैं इसके लिए कुछ इंटर यूज करना चाहूंगा। मैं आपको ये यहाँ पे मैं आपको फॉर्म लेकर बताना चाहूंगा। फॉर्म को जब हम लोग यूज करते हैं, उसके लिए हमें एक टैग देना होता है। जैसे आप अपने पास टेबल को बनाते हो, टेबल को बनाने से पहले आप टेबल टाइप करते हो, इस तरह से जब आप फॉर्म को बनाते हो, फॉर्म से पहले आपको फॉर्म टाइप कर देना होता है। अब इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो मैं आपको बाद में जाकर बताऊंगा। फिर जब आप फॉर्म को एंड करते हैं, जहां पे आपका फॉर्म एंड हो रहा होता है, वहां पर फिर आप इसको फॉर्म को एंड कर देते हो। जैसे ये मेरे पास फॉर्म एंड हो चुका है। अब इसके अंदर मेरे पास मुख्तलिफ किस्म की, मेरे पास इसकी प्रॉपर्टीज आ जाते हैं, मेरे पास इसके ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जिनमें मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स वो होगा जहां पर आप कहते हो इंटर योर नेम, और उसके बाद आपके पास एक बॉक्स बना होता है। जैसे आप उस बॉक्स में कोई वैल्यू टाइप करते हो, तो उसमें वो वैल्यू आपकी ब्लिंकिंग की ऑप्शन आ जाती है। तो मैसेज में टाइप करता हूं, पैराग्राफ में ले लेता हूं एक, किधर ही रहने दें इसे। मैं मैसेज टाइप कर देता हूं, प्लीज इंटर योर नेम। मैंने उसको दे दिया प्लीज इंटर योर नेम। ये मैंने उसको एक मैसेज दे दिया है, जिस मैसेज से यानी कि मीनिंगफुल मैसेज आपने दे देना है, जो कि यूजर को जाएगा, यूजर को कंफर्म हो जाएगा। अब मैं उसे जो रिक्वायर्ड कर रहा हूं, वो उसका मैं नेम लेना चाह रहा हूं। अब ये तो मेरा मैसेज है। अब मैसेज जारी सी बात है, जब मैंने उसको बोला प्लीज इंटर योर नेम, तो अब क्या करेगा, वो मुझे कहीं ना कहीं नाम इंटर करेगा ना।
अब उस नाम के लिए जो आपके पास बॉक्स बनता है उसको कहा जाता है इनपुट टेक्स्ट बॉक्स। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स होता है इसको आप कैसे बनाते हैं, इसके लिए आप टाइप करेंगे, ये आपके पास फॉर्म की प्रॉपर्टी आ रही है, यानी कि फॉर्म की ऑब्जेक्ट आ रहा है। आप टाइप करते हैं इनपुट, आप इसको देते हो इनपुट टाइप। अब आपके पास इनपुट टाइप में मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स होती हैं, जिसमें आपका टेक्स्ट होता है, आपका पासवर्ड होता है और आपका एक टेक्स्ट एरिया होता है। मोस्टली यूज होने वाली ये है। इधर आ जाए और यहां पे आने के बाद आप टाइप कर दें टेक्स्ट, आप इसको टेक्स्ट दे दिया, कंट्रोल एस कर दें। कंट्रोल एस कर देने के बाद आप अपने वापस फ्रंट एंड पे आ जाएं और रिफ्रेश कर दें। तो देखें मैंने इससे बोला प्लीज एंटर योर नेम, और यहां पर आप अपना नेम एंटर कर सकते हैं यहां पे देखें। लेकिन मैं अगर यहां पर टाइप करता जाऊं तो ये टाइपिंग होती ही जा रही है, ये देखें ये टाइपिंग होती ही जा रही है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इसको लेंथ में इसको डिफाइन कर सकता हूं, लेकिन मैंने इधर लेंथ कोई डिफाइन नहीं की है। ठीक है, यानी कि आप इसको बता सकते हैं कि आपके पास यहां पे आगे तक इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितने करेक्टर इसके अंदर आने चाहिए। तो उसके लिए आप यूज करते हो जिसको कहा जाता है मैक्स लेंथ। अब मैक्स लेंथ आप क्या करेंगे, आप इधर ही आ जाएं, टेक्स्ट के आगे आके स्पेस लगा दें, और स्पेस लगाने के बाद आप इसे दे देंगे मैक्स लेंथ। आप इसे देते हैं मैक्स लेंथ, मैं इसको दे दिया मैक्स लेंथ इक्वल टू होनी चाहिए आपके पास कितनी, मैं इसको देता हूं यहां पर, लेट से मैं इसको 8 दे देता हूं। ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया मैंने, मैं इस तरफ को निकल गया और मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूं। अब देखिएगा 1 2, और यहां पे मैं देखता हूं मेरे पास पीछे की मिस्टेक हो चुकी है। वापस मैं इधर आ जाता हूं, मैं देख लेता हूं मेरे पास मिस्टेक क्या हुई है। तो स्टूडेंट्स मिस्टेक मेरे पास क्या है, मेरे स्पेलिंग भी मिस्टेक है। बिल्कुल आप आखिर में आ जाएं, जैसे मैंने आपको बोला ये रहा, आपने इसको मैक्स लेंथ डिफाइन कर दिया कितना 8। वापस आप 8 के बाद अपने इधर आ जाएं फॉर्म पे, इसको आप रिफ्रेश कर दें। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं, F5 प्रेस कर दें आप, आपके पास ये इसका F में ये रहा, F5 मैंने रिफ्रेश कर दिया इसे। अब आप इधर टाइप करें 1 2 3 4 5 6 7 8, और देखें 8 के बाद में आपको आवाज सुनाई दे रही होगी मेरे कीबोर्ड्स की, लेकिन टाइपिंग नहीं हो रही है क्योंकि मैंने इसको मैक्स लेंथ दे दी है। जब आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को मैक्स लेंथ दे देते हो तो उस लेंथ से ये आगे आपके पास नहीं जाएगा। इस तरह से आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं। आपके पास ये जो फॉर्म है, ये जो इनपुट बॉक्स आप कहते हो, ये आगे तक आ जाए कुछ, तो इसका साइज बढ़ाने के लिए अब आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको फिर साइज टाइप कर देना होगा। तो हम लोग साइज इसका डिफाइन कर देते हैं, यहां पर आ जाते हैं साइज, साइज मैंने दे दिया है इसका, और इसको जो मैं साइज देना चाहूंगा यहाँ पे, वो मैं नियर अबाउट 30 का देना चाहता हूँ। ठीक है, कंट्रोल मैंने एस कर दिया और यहाँ पर आ जाते हैं और F5 प्रेस कर देते हैं। तो देखिए मेरे पास इसका साइज अब बड़ा हो चुका है। इस तरह से अगर आप इसको यहाँ पर 50 का दे देते हैं, कंट्रोल एस आपने किया, वापस आप इधर आ गए और रिफ्रेश कर दिया, तो अब देखिए अगेन आपका पास इसका साइज बड़ा होता जा रहा है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स तक होता है। ठीक है, इसी तरह से फॉर्म में ऐसा ही होता है, पहले आप उसका नेम पूछ देते हो, नेम के बाद अब आपको उसका एड्रेस चाहिए, तो आप देखते हैं एड्रेस हम कैसे लेते हैं। तो आखिर में आ जाए, यहां पे आप ब्रेक लगा दें, BR, आपने ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने के बाद आप अगेन इसे दे दें एड्रेस, आपके पास वो एड्रेस टाइप करेगा, और एड्रेस के लिए क्या है, अगेन आप जाए इनपुट, इनपुट आपने ले लिया। टाइप आपके पास क्या आएगी, सिंपल आपने टेक्स्ट लेना है बेसिकली, तो इसलिए आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगी। ठीक है, टेक्स्ट के बाद अगेन आप मैक्स लेंथ इसके लिए अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ठीक है, तो ना भी यूज करें, वो आप तक है। तो मैं इसको मैक्स लेंथ, बल्कि टेक्स्ट में हम एड्रेस में नहीं देते हैं मैक्स लेंथ इसको, और साइज जो है, साइज में इसको मेंशन कर देता हूं कि बॉक्स का मेरे सामने जो साइज नजर आए वो तकरीबन सबका मैं एक ही चाहूंगा, मेरे पास एक ही नजर आए 50। याद रखिएगा मैंने ब्रेक का यूज किया है। वापस आप इधर आ जाएं और रिफ्रेश कर दें, तो अगेन देखें आपके पास ये इसने दूसरी रो में आपको ब्रेक का ये दे दिया। ठीक है, अब बीच में मुझे कुछ गैप चाहिए, तो आप 2 मरतबा ब्रेक को यूज कर सकते हैं। अब इसका जो सही तरीका होता है फॉर्म्स का बेसिकली, वो हमारे पास होता है टेबल्स के अंदर ही यूज करना।
तो आई होप क्या अभी तो हम टेबल्स का मेथड बड़े अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि टेबल को कैसे यूज किया जाता है। तो इसलिए जब आप इसको प्रैक्टिस करें तो टेबल्स की पर कीजिएगा। एनी हाउ आप आए यहाँ पे, इसको सेव करने के बाद रिफ्रेश कर दें। मैंने रिफ्रेश किया तो देखें ब्रेक होकर मेरे पास नीचे की तरफ ही आ गया। बेसिकली मैं जो चीज़ इस लेसन में बता रहा हूँ, जस्ट आपको फॉर्म बनाने का मेथड बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वो हमने इससे लेना है, वो हम क्या लेने जा रहे हैं, इससे सिटी लेना चाह रहे हैं। अब इसका हमारे पास सिटी क्या है, तो सिटी के लिए मैं क्या करूंगा, अगेन मैं इधर आ जाता हूँ, यहाँ पे एंड पर आ जाए, यहाँ पे इसके एंड पे क्लिक किया और ब्रेक लगा दे अपने कीबोर्ड से। आप इसको अगर इसकी फॉर्मेटिंग ऐसे ही बनाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे इंटर कर दें, यहाँ पे आपने ब्रेक किया, उससे आपको कंफर्म हो जाता है कि आपने कितने टेक्स्ट बॉक्स शो किए हैं। ठीक है, देखिए मैंने ब्रेक लगाया, ब्रेक के बाद मैं इसे एंटर कर देता हूँ और मैसेज टाइप कर देता हूँ। मैं इसे बोलता हूँ सिटी नेम, सिटी मुझे ये बता देगा। इसके बाद ये मैंने इसको दे दिया, स्पेस दे दिया और यहाँ पे मैंने बोला इनपुट, मैं इसे इनपुट देता हूँ, इनपुट टाइप। इनपुट टाइप मेरे पास क्या है, और ये आपके पास अगेन क्या है, टेक्स्ट है, जो आप समझ चुके हैं अच्छी तरह से। और इसके बाद फिर आप इसे साइज दे दें, मैं इसे साइज डिफाइन करता हूँ। साइज मुझे क्या चाहिए, मुझे साइज यहाँ पे 30 का चाहिए होगा। कंट्रोल एस मैंने किया, वापस आप, हाँ यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी भी यूज की जाती है नेम की, आप फॉर्म का नेम भी दे सकते हो। मैंने इसको, इससे क्या होता है कि आपके पास इनपुट बॉक्स का नेम शो हो जाता है। ऐसे मैं कहता हूँ सिटी, और इस तरह से आप उधर आ जाए, नेम आप इसे कह देते हो, आपके पास इसका क्या है, एड्रेस। तो ये जावास्क्रिप्ट के लिए आपके पास यूज किया जाता है नेम्स वगैरह, नेम्स। और इसके अंदर एक और इसकी होती है आईडीज, आईडीज वगैरह को भी आप यूज करते हो जावा और सीएसएस में। नेम आप इसे देते हैं यूजर नेम, तो मेरे पास ये मैंने दे दिया। वापस इधर आ जाए, रिफ्रेश कर दें, मैंने इसको रिफ्रेश किया इधर आके, तो देखिए मेरे पास सिटी नेम आ गया यहाँ पे बना हुआ। और इधर मैं इसको ब्रेक 2 मरतबा मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, बी आर, मेरे पास ज़्यादा गैप आ जाए। ठीक है जी, कंट्रोल एस कर दें, अगेन इधर आ जाए आप एंड में, फिर आप इसको दे दें, ब्रेक दे देता हूँ मैं इसको एंड पे आगे, बी आर, बी आर, मैंने इसको इंटर कर दिया। ठीक है, अब एक और हम इससे टेक्स्ट बना लेते हैं, हम इसे कहते हैं एंटर योर ईमेल। अब मुझे वो अपना ईमेल एंटर करेगा, इंटर योर ईमेल। तो डेफिनेटली उसका जो भी मेरे पास ईमेल होगा, तो ईमेल के लिए वो मुझे फॉर्म बना के दे देगा। मैं इधर आ गया, टाइप कर दिया इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट दे दिया और साइज में से देता हूँ, तकरीबन मुझे चाहिए होगा 30 का ही मैं ले लेता हूँ, क्योंकि सबको मैं एक साइज दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, या खुद ट्राई कर लीजिएगा। और फिर मैंने इसको ब्रेक लगा दिया। अब स्टूडेंट्स मैंने इससे लेना है इसका पासवर्ड, मैं इसे कहता हूँ एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, अब वो मुझे अपना पासवर्ड एंटर करेगा। अब यहां पे थोड़ा सा काम डिफरेंट करना है, आप कहते हैं इनपुट टाइप, तो जब आप उससे पासवर्ड ले रहे हैं तो पासवर्ड में जाकर आपकी टाइप थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब पासवर्ड में आपकी टाइप क्या चेंज होती है, आपने कहा इनपुट टाइप और यहां पर आप देते हैं पासवर्ड। अब पासवर्ड में क्या होता है, आपके पास स्टैरिक नजर आएंगे। ठीक है, और नेम आप इसे दे सकते हो, मैं इसे देता हूं माय पास, कुछ भी आप इसे नाम दे सकते हैं। ठीक है, साइजिंग में आ जाए, आप इसे साइज आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, मैं इसे देता हूँ 30 का देता हूँ, कुछ भी आप दे सकते हैं। वापस फ्रंट एंड पे आते हैं, F5 मैंने प्रेस किया तो देखिए मेरे पास ये आ गया 1 2 3, ये तो तमाम चीज़ आपको मालूम है। देखिए पासवर्ड में क्या मुझे दिखाई दे रहा है, तो देखिए मेरे पास पासवर्ड में मुझे वो कैरेक्टर दिखाई देगा जो मुझे नज़र ना आ रहे हों। तो इस तरह से आप अपने पास इसके मुख्तलिफ फॉर्म के कोड्स बनाते जाते हैं। इस तरह से अब हम देखते हैं अपना टेक्स्ट एरिया। अगर हमने कोई कमेंट्स वगैरह लेने हो जिसके अंदर हमारे पास मल्टी लाइन आ रही हो, जैसे कि आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, मैं भी आपको बना के देता हूँ। आपने अक्सर वेबसाइट्स देखा होगा, नीचे लिखा होता है कमेंट्स, और कमेंट्स के नीचे ये आपके पास मुकम्मल एक बहुत बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसके अंदर आप अपना मुकम्मल कुछ
दो तीन सौ अल्फाजेस वगैरह आप टाइप कर सकते हैं, ये चीज़ें वगैरह आप कैसे बनाते हैं। ठीक है, वापस आप इधर आ जाएं और यहाँ पे आप इसको BR ब्रेक लगा दें और दो मतलब मैं इसे ब्रेक लगा देता हूँ। ठीक है, ब्रेक लगाने के बाद मैं इसे एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं देता हूँ कमेंट्स। मैं इसे कमेंट्स टाइप कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब जब मैं इधर कमेंट्स टाइप कर दूंगा तो मेरे पास वो कुछ कमेंट्स डेफिनेटली मुझे इसको उस बंदे ने मुझे कमेंट्स टाइप करके देने चाहिए, तो मैं इसके लिए भी ब्रेक यूज करूंगा कि बिल्कुल इसके नीचे मेरे पास इधर बॉक्स बना हुआ आ जाए। अब मैं जो बॉक्स बनाने जा रहा हूँ, इस बॉक्स को कहा जाता है आपके पास लार्ज टेक्स्ट एरिया, यानी कि आपको लार्ज टेक्स्ट एरिया लेना है तो उसके लिए फिर हम जो टैग यूज करेंगे वो हमारे पास होगा टेक्स्ट एरिया। आप इसे कहते हैं टेक्स्ट एरिया स्पेस, फिर आप इसे नेम दे देते हैं। नेम आप इसे कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं इसे कहता हूं कमेंट्स मुझे चाहिए होगा, कमेंट्स मुझे चाहिए होंगे। कमेंट्स देने के बाद अभी हम सिंपल इसको फिर आपको रो डिफाइन करनी पड़ती है क्योंकि इसके अंदर रोज होती है मेरे पास। तो मैं इसे रोज कहता हूं, मुझे रोज कितनी चाहिए, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर 4 रोज लेते हैं। आइए हम पहले इसका व्यू देखते हैं। कंट्रोल एस किया, मैं इधर आ गया, F5 लगा देता हूँ यहाँ पे जाके, या क्लिक कर देता हूँ इस जगह पे। जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये एरिया बना हुआ आ चुका है यहाँ पे मेरे पास। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ छोटी सी मिस्टेक क्या है कि आपको टेक्स्ट एरिया को क्लोज भी करना पड़ता है। टेक्स्ट एरिया ये मैंने क्लोज किया, क्लोज करना मस्ट है इसको आपको। ठीक है, जैसे मैंने इसको क्लोज किया देखिए वो मेरा बैनर आ गया और टेक्स्ट एरिया से खत्म हो गया। तो यहाँ पे देखें ये अप एंड डाउन हो जाएगा आपके पास। अगेन मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ और मेरे पास की बाय डिफॉल्ट जो बना हुआ है, ये मेरे पास जो मैंने इसको वैल्यू एंटर की थी 4 के 6 की, वो मेरे पास का साइज इधर आ चुका है। यहाँ पे 4 मैंने इसको रोज दी थी तो वो मेरे पास इसकी 4 रोज आ चुकी हैं। इसी तरह से आप इसके कॉलम्स को बढ़ा सकते हो मजीद। आप इधर आ जाएंगे, COLS टाइप कर देंगे, कॉलम्स आपने दे दिए और मैं से कॉलम्स कहता हूँ मेरे पास आने चाहिए 60 आने चाहिए। कंट्रोल S कर दें और इधर आ जाएं। आप देखते हैं F5 करें, मैं रिफ्रेश कर देखें मेरे पास ये 60 टाइम आ गया यहाँ पे। नीचे की तरफ आपको और रो चाहिए तो आप इसे दे दें यहाँ पे। लेट से मैं इसे 12 देता हूँ तो आपके सामने एक वाज़ेह चेंजिंग नजर आएगी। मैं इधर आगे F5 कर देता हूँ तो देखा इस तरह से आपके पास इसकी विड्थ तो कम, यानी कि इसकी आप रोज और कॉलम होती है बेसिकली इसके अंदर। रोज और कॉलम को कंट्रोल करने के लिए आप नंबर ऑफ रोज और कॉलम को इंक्रीज और डिक्रीज करोगे। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास मेरे बेसिक्स फॉर्म के कुछ इनपुट टाइप्स हैं। अभी आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हम इसी को आगे मजीद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस आपके पास जरूरी है। तो हमने 3 टाइप्स देखी हैं। हमने देखी टेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, फिर हमने देखा हमारे पास पासवर्ड लगाने के लिए क्या यूज किया जाता है, फिर हमने देखा हमारे पास टेक्स्ट एरिया को हम कैसे फॉर्म के अंदर यूज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं इसी फॉर्म के लेसन के साथ। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।